नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बात करेंगे कि शारदीय नवरात्र की, यानी कि माता जी के आगमन का दिन। यह समय प्रत्येक मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभप्रद होता है। आप जो भी इस समय जब तब पूजा पाठ करते हैं उसका कई गुना फल प्राप्त होता है आपको। वह आपकी आध्यात्मिक प्रगति को उच्च स्तर पर लेकर जाता है और इसलिए इस नवरात्रि के दिव्य आध्यात्मिक समय से अधिक लाभ उठाने का सभी प्रयास करते हैं। अब बात करेंगे विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए, क्योंकि इस समय के दौरान वह जो भी आध्यात्मिक क्रियाएं करती हैं, जो भी पूजा पाठ तपस्या साधना करती हैं, उसका सीधा संबंध उनकी आने वाली संतान से होता है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं के लिए नवरात्रि का यह समय बहुत विशेष माना गया है, ना कि सिर्फ उनके अपने और अपितु उनकी संतान के लिए, बल्कि उनके घर परिवार और उनकी सुख समृद्धि के लिए भी बहुत उत्तम समय है। तो आज के इस वीडियो में हम विशेषकर बात करेंगे उन गर्भवती महिलाओं के लिए जो इस नवरात्रि में माता रानी की पूजा आराधना करना चाहती हैं, अपने और अपने परिवार तथा अपने आने वाली संतान की सुख समृद्धि के लिए। आइए बात करते हैं कि उनका नियम क्या हो सकता है। इस बार नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर 2025 दिन सोमवार से। तो अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। यह महानवरात्रि विजयदशमी वाले दिन समाप्त हो जाती है। नवमी तिथि 1 अक्टूबर को पड़ रही है और अष्टमी तिथि 30 सितंबर को। और इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो रही है 21 सितंबर को मध्य रात्रि से 1:23 से, और यह तिथि समाप्त होगी 22 सितंबर को मध्य रात्रि में 2:55 पर। वह नवरात्रि के पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय हमें प्राप्त हो रहा है वह है 4:35 से लेकर 5:22 तक, और प्रातःकालीन जो पूजा का समय हमें मिलेगा वह होगा 4:28 से 6:09 तक, और यह बड़ा ही शुभ समय माना गया है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:09 पर और शाम को सूर्यास्त होगा 6:18 पर। इसके साथ ही इस वर्ष नवरात्रि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और हस्त योग भी बन रहा है। यह बड़ा ही शुभ फल देने वाला संयोग माना जाता है। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें प्रयास करके इस नवरात्रि पर्व का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इस नवरात्रि के दिनों में कुछ विशेष संकल्प लेने चाहिए। यह संकल्प उन्हें अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए ही लेना चाहिए। अगर उनके लिए संभव हो तो ही वह उपवास करें, लेकिन गर्भवती महिलाओं को अधिक उपवास करने की सलाह नहीं दी जाती है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में उपवास करने के बजाय आप अष्टमी या नवमी के दिन उपवास का पालन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष साधना करके संकल्प लीजिए और अपने संतान तथा अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए माँ भगवती से प्रार्थना कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन इसकी शुरुआत में ही प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि करके शुद्ध वस्त्र धारण कीजिए और उसके बाद देवी दुर्गा की आराधना करने के लिए स्वयं को तैयार कर लीजिए। आपके लिए शारीरिक रूप से स्वास्थ्य को ध्यान देना प्रमुख रहना चाहिए। जिसका जितना संभव हो सके उन सभी नियमों का ही आप पालन करें। अपने घर में माँ भगवती को आसन पर विराजमान करवाइए, उनका आवाहन करिए और कलश स्थापना कर सकती हैं। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार उनकी सेवा पूजा आप पूरे विधि विधान से कर सकती हैं। आप जौ भी बो सकती हैं। और नवरात्रि के पहले दिन जब आप देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, कलश स्थापना करते हैं, उस समय विशेषकर आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि इस प्रकार, हे भगवती, आप इस संपूर्ण सचराचर जगत की परम शक्ति और आदि शक्ति हैं। हे माता, आप सबका ध्यान देने वाली हैं। आप भौतिक संसार में समस्त जीव क्रियान्वित होते हैं आप ही की कृपा से, और आपकी कृपा से एक जीवात्मा इस दुस्तर भौतिक संसार को त्याग कर जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्त हो सकता है। इस समय मेरे गर्भ में जो जीवात्मा पल रही है वह इस भौतिक संसार के कुछ ही क्षणों में आने वाली है। आप इसके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा और आप अपना विशेष आशीर्वाद इसे प्रदान करिए। इस प्रकार से माँ भगवती के सामने प्रार्थना करें और उसके पश्चात नवरात्रि के दौरान आप किसी भी एक विशेष वस्तु का संकल्प ले सकते हैं। उसके बाद आप जो भी संकल्प लेंगे उस संकल्प का उच्चारण कीजिए और संकल्प लेते समय दाएं हाथ में गंगा जल लीजिए। उसे देवी दुर्गा के समक्ष उस संकल्प को लेने के बाद उस जल को तुलसी के पौधे में डाल दीजिए। प्रातःकाल में
माता दुर्गा की आदिशक्ति की आरती कीजिए और उसी प्रकार संध्या समय भी माँ भगवती की आरती के साथ अपना पूजा समाप्त कीजिए। इस नवरात्रि के दौरान आप माँ भगवती के भागवत पुराण का श्रवण कर सकती हैं या फिर सप्तशती का पाठ स्वयं कर सकती हैं या फिर उनका श्रवण भी कर सकती हैं लेकिन प्रयास करें कि 9 दिनों के अंदर ऐसा संकल्प लें कि आप अपनी आने वाली संतान के लिए अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य से जुड़ी रहेंगी और अपनी मानसिक चेतना को अधिक से अधिक भक्तिमय बनाए रखेंगी। आप इस नवरात्रि में 9 दिनों में देवी दुर्गा के लिए विशेष सात्विक भोग बनाइए और उन्हें अर्पित कीजिए और उनसे अपने आने वाली संतान की रक्षा के लिए प्रार्थना करिए। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिनों में आप पूर्ण रूप से अपनी मानसिक चेतना को आध्यात्मिक स्तर पर रखने का प्रयास कीजिए। किसी अनावश्यक वाद विवाद में न पड़िए, झूठ मत बोलिए, आलस्य नहीं करिए, किसी घरेलू पचड़े में आप न पड़िए, टीवी, मोबाइल या फिर सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास कीजिए। अपना पूरा ध्यान आप माता दुर्गा पर केंद्रित करिए। इस संपूर्ण जगत को नियंत्रण वही करती हैं। आपके लिए कम से कम अपनी आने वाली संतान के लिए तो आप ये जरूर कर सकती हैं। इसके पश्चात आप नवरात्रि के अंतिम दिन जब कलश विसर्जन का जब समय आ जाएगा तो उस दिन फिर आप देवी भगवती की इसी प्रकार से प्रार्थना करें, कलश विसर्जन की संपूर्ण विधि का पालन करें और अपने हाथों से कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर करें। सुयोग्य ब्राह्मण को मंदिर में जाकर आप दक्षिणा कर सकती हैं, आप गौशाला में जाकर गैया को घास खिला सकती हैं या फिर अंतिम दिन जितना भी आपसे हो सके, जितना यथाशक्ति तथा भक्ति आप दान पुण्य जरूर करें। इसके बाद आपकी कहते हैं ना कि माता लक्ष्मी का भी शुद्धिकरण होता है। इसके बाद आपकी जो आने वाली संतान होगी उसकी चेतना बहुत तीव्र होगी। तो दोस्तों यह थी इस बार नवरात्रि में गर्भवती महिलाओं के लिए किए जाने वाले कुछ कार्य। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक लगी होगी और आपके सेहत में और आपके आने वाली संतान के लिए कुछ सहायक होगी। बस यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी ऐसी ही जानकारी, कथा, कहानी के साथ। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइए, वरना कमेंट में जय माता दी तो ज़रूर ही लिखिए।